हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी के चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती या फिर चाहती चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। तो चंपा ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि उसके पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाना चाहता था। कलकत्ता शहर परिवार को तोड़ने वाला है, यह प्रतीक है शोषण का। इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती थी, वह कलकत्ता का विनाश चाहती थी ताकि उसका परिवार ना टूटे। वो चाहती थी कि उसका परिवार ना टूटे, कलकत्ता को कुछ भी हो जाए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, चंपा को इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता कि गांधी बाबा को पढ़ने लिखने की बात कही होगी। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, एक बार देख लेना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बतानी है चंपा की विशेषताएं यानी क्वालिटीज। तो चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट, वह निरक्षर है, उसे अक्षर का काले चिन्ह लगते हैं। सेकंड है, वह सदैव निरक्षर रहना चाहती है। थर्ड है, वह शरारती स्वभाव की है, वह कवि के कागज पेन छिपा देती है। फोर्थ है, वह भोली है, वह कवि को पढ़ते हुए हैरानी से देखती है। फिफ्थ है, वह स्पष्ट वादिनी है, वह अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहती। सिक्स्थ है, वह विद्रोह स्वभाव की है, उसे पता है कि शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है, यह बात कहती है, इसीलिए वो कहती है कि कलकत्ता पर आपदा आ जाए। सेवेंथ है, वह मेहनती है, वह प्रतिदिन दुधारू पशुओं को चरा कर लेकर आती है। और एट्थ है, चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जाता है, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मेरे विचार में चंपा एक ग्रामीण लड़की है, तो दिन भर प्रकृति की गोद में पशु चराने का काम करती है, स्वभाव से नटखट है और कभी की दिन भर बैठकर लिखते पढ़ते देखकर उसे बुरा लगता होगा कि दिन भर बैठे रहो। यह सोचती होगी कि पढ़ना लिखना इतना स्वच्छंदता में बाधक है, मतलब आज़ादी में बंधन जैसा है। दूसरे पढ़े लिखे लोग अपनों को छोड़कर कलकत्ता चले जाते हैं, इसलिए वह पढ़ना नहीं चाहती है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन हैं, यानी 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। एंड इन क्वेश्चन आंसर का समझ नहीं आए हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिटेल वाले वीडियो को एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसका लिंक प्लेलिस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। एंड चैप्टर की समरी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लास 11 के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड हैं, उन्हें जाकर एक बार चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।